नमस्कार मित्रों, शिक्षाइन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी मनुष्य भोजन के बिना तो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके बगैर जीवित रहना असंभव है? आप सबने बिल्कुल सही समझा, वह है ऑक्सीजन, प्राणवायु। श्वास लेने के लिए शुद्ध व स्वच्छ हवा यानी कि प्राणवायु सभी को चाहिए, लेकिन वह मिलेगी कैसे? क्योंकि बगैर उसके जीवित रह पाना बहुत मुश्किल है। आप कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं, बगैर प्राणवायु के जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकते। इसीलिए श्वास लेने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। समस्या यहाँ ये है, आज का जो परिवेश है, भागती दुनिया, बेहिसाब करते जंगल और औद्योगिकरण ने, विकास की दौड़ ने मनुष्य का जीवन इस तरीके से बना दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़ा करता चला जा रहा है। कभी नहीं ध्यान देता कि उसे प्राणवायु यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए कहां से मिलेगी। यदि ये सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, जिस तरीके से विकास की दौड़ में, अंधी दौड़ में सब भागे चले जा रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, उससे जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, मनुष्य दिन भर में जो भी श्वास ग्रहण करता है उसका 75% भाग ऑक्सीजन ही होता है। हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से तभी अपना कार्य करते हैं जब उसके सभी भागों में ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार आपूर्ति होती है, और ऑक्सीजन की यह आपूर्ति शरीर में रक्त परिसंचरण के माध्यम से होती है। मित्रों, हमारे शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का 90% भाग ऑक्सीजन की वजह से होता है। शेष ऊर्जा उसे भोजन व पानी से मिलती है। जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 90% से नीचे चला जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी माना जाता है। कोविड के संक्रमण के दौरान यही वो सबसे बड़ी समस्या थी। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। मित्रों, हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का जो स्रोत है वो है पेड़ पौधे यानी वृक्ष, वनस्पतियां। ऐसा कहा जाता है कि वातावरण में मौजूद 70 से 80% ऑक्सीजन समुद्री पौधे देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जमीन का अधिकांश हिस्सा समुद्री होने के कारण समुद्री पौधे जमीनी पौधों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन फिर भी पीपल, नीम, बरगद, तुलसी वे दूसरे पेड़ों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ तो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वहीं बांस तेजी से बढ़ने वाली ऐसी वनस्पति है जो हवा को साफ करने के अलावा अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन हमारे वातावरण में छोड़ती है। इस तरह वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन की फैक्ट्री की तरह होते हैं, जो लगातार पर्यावरण में, वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। शरीर के अंगों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए शरीर में एक निश्चित स्तर तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का स्तर शरीर में यदि कम हो जाए तो उस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है, जिसका मुख्य लक्षण श्वास लेने में तकलीफ के रूप में सामने आता है। यदि हमारे मस्तिष्क, लीवर व किडनी समेत अन्य अनेक अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिले तो वे अंग ठीक से अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और इनमें कोई न कोई विकृति आ जाती है, कोई न कोई खराबी आ जाती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए जो हमारे ब्लड यानी रक्त में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा को सोखने का कार्य करें। जैसे अंकुरित अनाज फाइबर के भरपूर स्रोत होते हैं। किशमिश है, खजूर, अदरक, गाजर एवं हरी सब्जियां जिनमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह भी बहुत उपयोगी होते हैं। विटामिन से भरपूर फल रक्त में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा सोखने में सहायक होते हैं, और आयरन वाले आहार भी शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही जल भी ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है, इसलिए जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन भी शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। मित्रों, प्रातःकाल टहलने से तथा गहरी सांस लेने से शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे शरीर का रक्त प्रवाह
ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है। शुद्ध हवा से हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए सेल्स बनते हैं। प्रातः काल की शुद्ध हवा शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण करती हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, जिनका ये मानना है कि बेचैनी व घबराहट से निदान पाने के लिए खुली हवा में सांस लेना सबसे उत्तम है तथा सुबह की स्वच्छ वायु का सेवन करने से कई तरह से मानसिक रोगों में राहत मिलती है। इसके अलावा टीबी, दमा, अस्थमा तथा फेफड़ों के रोगों में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु सुबह की स्वच्छ हवा बहुत गुणकारी है। नींद न आने की दशा में भी स्वच्छ व निर्मल हवा रामबाण का कार्य करती है। यदि हम डाटा देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध हवा वाला देश फिनलैंड है और सबसे प्रदूषित वायु वाले देशों में से एक भारत भी है, यानी कि भारत में भी प्रदूषण का स्तर पर्याप्त है। अनुमानित रूप से वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% अन्य गैसें हैं। मित्रों, औसत आकार के किसी पेड़ की पत्तियां हर वर्ष 117 लीटर ऑक्सीजन वातावरण में उत्सर्जित करती हैं, वातावरण को प्रदान करती हैं। एक इंसान को, एक मनुष्य को हर वर्ष यानी हर साल सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके लिए उसे कम से कम 5 औसत आकार के वयस्क वृक्षों की आवश्यकता होती है। आज यह अनुमान बिगड़ने की वजह से ही वातावरण में भांति भांति की बीमारियां फैल रही हैं। एक बीमारी गई ही नहीं होती है कि दूसरा अपना स्थान घेरने लगती है। मनुष्य के लिए प्रकृति का निःशुल्क उपहार है और यदि इस उपहार को समृद्ध करना है तो इसके लिए जरूरी है कि धरती की हरियाली उसे लौटाई जाए। आज हमारे शहरों की आबोहवा प्रदूषण से इतनी ज्यादा ग्रसित है, उसका सबसे प्रमुख कारण वृक्ष वनस्पतियों का कम होना है। शहरों में कंक्रीट से बनी हुई जितनी इमारतें व मकान हैं, उस अनुपात में पेड़ पौधे नहीं हैं, जबकि छोटे से क्षेत्रफल में इन ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के चलते जो जनसंख्या है वो जितनी रहती है, उसे जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके अनुपात में बहुत कम पेड़ पौधे उसके आसपास होते हैं। जंगलों को धीरे धीरे काटकर शहर ही तो बताए जा रहे हैं। इस तरह से जंगलों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, लेकिन उन जंगलों की आपूर्ति हेतु अन्यत्र उतनी ही मात्रा में पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं। हमें इस बात को समझना हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। यदि हम उन्हें ही अपने जीवन से दूर रखेंगे, उनके संपर्क से खुद को दूर रखेंगे, तो निश्चित रूप से बीमारियां हमें घेर लेंगी। हमारे शरीर व मन के स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा, स्वच्छ व संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें भी अपने आसपास पर्याप्त पत्तियों वाले बड़े वृक्ष लगाने होंगे, धरती की हरियाली लौटानी होगी, उनकी उचित सुरक्षा और देखभाल करनी होगी। यदि हम उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे तो वह भी हमारे जीवन को सुरक्षा का दायित्व निभाएंगे और हमें जीने के लिए शुद्ध व पर्याप्त प्राणवायु उपलब्ध करा सकेंगे। मित्रों, शिक्षायन के आज के अंक में बस इतना ही। एक नवीन अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।